नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। लंका पर फतेह प्राप्त करने के बाद रावण का वध क्योंकि हो चुका था वहाँ का जो राजकाज विभीषण के हवाले करके, विभीषण को वहाँ का जो राजा मान करके, उनका राज तिलक करके जब प्रभु राम अयोध्या लौटे तो 14 वर्ष का जब उनका वनवास समाप्त हुआ तो उन्होंने वहाँ पे आके अपना राजकाज संभाला। अयोध्या में आकर के जब उन्होंने अपना राजकाज संभाला तो उनके अपने मंत्री परिषद, जिसको मैं आज की जो भाषा में आपसे समझा रहा हूँ कि जो मंत्री होते हैं उनकी कुशलता के अनुसार, उनकी निपुणता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर उनको मंत्रालय दे दिए जाते हैं। आज की जो स्थिति है वो ये है। उस वक्त में भी यही था कि जो एक राजा बन गया और उसके जो सभासद हैं, जो मंत्री हैं, उनको अलग अलग उनकी योग्यता के अनुसार उनको पद दे दिए जाते हैं। तो रामचंद्र जी ने भी जो है भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, ये जो मुख्य हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके अलावा भी और जो थे उनको उनके योग्यता के अनुसार उनको उनके पद दे दिए गए थे। हनुमान जी रह गए। सीता जी ने बोला कि तुमने सबको पद दे दिए, हनुमान जी को भी तो कोई पद दो। तो रामचंद्र जी ने सोचा तो सीता जी ने बोला, हनुमान तू खुद मांग जो तुझे चाहिए। अब सीता जी का इशारा हुआ तो हनुमान जी की कुशलता देखिए आप। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अगर आपने पद देने की मुझे सोची है ना तो फिर मैं 2 पद लूँगा। सीता जी ने भी देखा, रामचंद्र जी ने भी देखा, 2 पद लूँगा, फिर मैं 1 नहीं लूँगा। और जब रामचंद्र जी सोच रहे थे तो सीता जी बोली, दे दो। अरे भाई, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है, आप जैसे बता रहे हो कि भी इनके बगैर हमारा कोई भी काम असंभव था, तो इनको जब ये 2 पद तो मांग रहे हैं, क्या हो गया अगर एक फालतू मांग लिया तो आज भी तो सरकार में मैं आपसे अगर कहूँ कि कई मंत्रालय 2 दे दिए जाते हैं एक ही कुशल मंत्री को। तो रामचंद्र जी ने सोचा कि ये जो 2 मांग रहा है ना, ये तुम हनुमान को अभी जानती नहीं हो, इसके अंदर भी कोई गूढ़ता है, कोई ज्ञान की बात है जो इनसे अपना अकलबंदी लगाई है। ये ऐसे बोलने वाला नहीं है कि मुझे 2 पद दे दो, ये तो कभी कुछ मांगता ही नहीं कि नहीं, फिर भी अगर कुछ मांग लिया तो प्रभु आप इनको हाँ भर दो। रामचंद्र जी ने बोला, ठीक है हनुमान, तुझे 2 पद देने का मैं वादा करता हूँ, मांगो। और देखिए हनुमान जी झुक करके नीचे बैठ गए चरणों में प्रभु राम के। प्रभु राम तो अपने सिंहासन पर थे और बैठ के उनके दोनों चरणों को, जिसको हम लोकल भाषा में पाँव बोलते हैं, छू करके बोले, प्रभु ये 2 पद आप मुझे दे दो। पद बोलते हैं उसको हम, चरण पद। रामचंद्र जी ने देखा, बोले कि देखो सीता, मैंने बताया था ना, ये इसकी जो ये ज्ञानियों में अग्रणम है ना, ये ज्ञानी नाम अग्रणम, ये वैसे ही नहीं है। देखो इसने कितनी कुशलता से इसने जो है ये चीज़ मांग ली जो कभी किसी उनने सोची भी नहीं होगी। अब सीता जी बोली, भाई आपने वादा किया, ये 2 पद तो आपको देने ही पड़ेंगे। और रामचंद्र जी ने वो 2 पद उनको दिए। 2 पद मतलब कि तुम मेरी चरण सेवा कर सकते हो, तुम्हें ये अधिकार है। और देखिए साथियों, आज भी अगर कोई पेंटिंग, अगर कोई फ़ोटो, अगर कोई तस्वीर, अगर किसी मंदिर के अंदर भी आप देखिए जो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, उसमें रामचंद्र जी मानो सिंहासन पर बैठे हैं सीता जी के साथ में, उनके पीछे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण खड़े हुए हैं, या अकेले में अगर उनको मान लो खड़े होकर के जो उनकी एक किस्म से जो चित्रांकन किया जाता है, जो फ़ोटो बनाई जाती है, उसमें राम, सीता और लक्ष्मण खड़े हुए हैं, लेकिन हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। वो दोनों पद के पास ही बैठे हुए हैं कि ये पद मुझसे और कोई छीन ना ले। तो साथियों, मेरा जो समझाने का जो तरीका से था वो यही था कि हनुमान जी की कुशलता और प्रभु राम जी की समझ, क्या कि ये कुछ और नहीं मांगेगा, ये ज़रूरी बात है कोई ख़ास चीज़ मांग लेगा। ये दोनों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हनुमान जी ने अपनी कुशलता से कैसे उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए, कि उनकी सेवा मुझे मिलती रहे, कुछ नहीं उनको चाहा, कोई चीज़ उनके मांगने की इच्छा ही नहीं हुई, और अपने जो ज्ञान का उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया और 2 पद उनसे मांग लिए। नमस्कार, जय श्री राम।